हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर रेलवे टीचर के लिए जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सामान्य व्यवहार के उलट करने पर आप हमेशा लगभग सही करेंगे। यानी जो आप सामान्य व्यवहार कर रहे हैं उसका उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा विशेष व्यवहार। तो विशेष व्यवहार करें तो बिल्कुल सही होगा, आपके जीवन में आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। ये किसने कहा है? तो ये कहा है, कहने वाले हैं रूसो। चलिए नेक्स्ट। किसी शिक्षा का उद्देश्य प्रकृतिवाद नहीं है। जीवन के निचले रूपों से मनुष्य के विकास की धारणा हो सकता है। देखते हैं, व्यक्ति या राष्ट्र के अस्तित्व के संघर्ष के लिए तैयार करना ताकि जीवित रहने को सुनिश्चित किया जा सके। नहीं वाला पूछा, देखो नहीं वाला पूछा है, ध्यान से देखना। विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए उनके परिवेश के अनुकूल चारों ओर अच्छे वातावरण का निर्माण करना। ये प्रकृतिवाद के लक्षण नहीं है, ये व्यवहारवाद के लक्षण है। देखो, विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए परिवेश व्यवहारवाद में आया है। देखो, वातावरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्रकृतिवाद में नहीं है। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ध्यान से आप पढ़ो, ध्यान से देखो ऑप्शन और उसको टिक करो। चलिए देखिए, किसमें दर्शन की प्रकृति नहीं है? यह ज्ञान का विज्ञान है, यह विज्ञान दृष्टिकोण का सामूहिक जामा है, यह सच्चाई की खोज के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है। देखो, दर्शन दर्शन के लिए बताया जा रहा है, यह सच्चाई की खोज के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है। तो सच्चाई की खोज के लिए नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो, यह मनुष्य के रचनात्मक विचारों की संपूर्णता, ये सही है। दर्शन रचनात्मक विचारों की संपूर्णता है। यह सभी विभिन्न दृष्टिकोण का समूह एक है ना, समूह है। और यह ज्ञान का विज्ञान है, ये भी सही है दर्शन। लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? इसमें ऑप्शन होगा अपना यह, सच्चाई की खोज के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। शिक्षक के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या है, बताना है। सभी छात्र समान नहीं है। देखो, सभी छात्रों को समान मानना है तो ये तो गलत हो सकता है। ठीक है। विभिन्न देशों में शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों का होना, हाँ है, ऐसा तो है। खैर, आगे देखो, अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए। ये देखो बिल्कुल सही है। अलग अलग दर्शन है, अलग अलग दार्शनिक है ना, उन्होंने शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण से देखा है सभी ने। ठीक है ना। तो ये देखो, पढ़ाने के लिए अलग सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए आवश्यकता पूछ रहा था ना, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सब हमने सी लिख दिए क्या? तो हो गए होंगे। चलो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी शिक्षण के लक्षणों की योजना के अनुरूप नहीं है? देखो, आदर्शवादी आदर्शवादी के अनुरूप नहीं है। आदर्शवादी कह सकते हैं जो धर्म को मानने वाले होते हैं, है ना, तो इनमें धार्मिकवादी कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है पहला, शरीर की देखभाल, नैतिक मूल्य, कौशल और स्वयं की अभिव्यक्ति। देखो, जो स्वयं की अभिव्यक्ति है वो भी धार्मिक वादियों के लिए है ना, कौशल, नैतिक मूल्य। लेकिन शरीर की देखभाल है वो आदर्शवादियों के शिक्षण के लक्षण नहीं है। जो आदर्शवादी हैं वो शरीर की देखभाल के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक है। तो अभी भी आया था, देखो आदर्शवादी, अभी शब्द यही तो चल रहा था। धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड ही तो हमने उसको छाटा, शरीर की देखभाल। तो उसमें शरीर की देखभाल करने में धार्मिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है ना, तो यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आदर्शवादी। धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक है आदर्शवादी। चलिए नेक्स्ट। शिक्षा के यथार्थवाद में निम्न में से कौन सी आलोचना नहीं है? देखो, नहीं वाला बताना है इसमें भी। सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों को मूल को निकालने वाले शिक्षकों की, ये तो हो सकता है, देखो सही है, पॉजिटिव है। पुस्तकों से रट्टा मारकर परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करने वाले कुंठित छात्रों की, यथार्थवाद में वैसे ये रट्टा मारना लिख दिया है इसमें। देखो, स्कूलों को सही तरीके से संगठित करना जो नागरिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल हो। हाँ, देखो इसकी भी आलोचना की गई है। और देखो, इसमें भी निकालने की शिक्षकों की ये भी आलोचना की गई है।
और देखो, स्कूलों को ऐसे तरीके से संगठित करना जो नागरिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल, ये सही है, इसकी क्या कहते हैं आलोचना नहीं की गई। और देखते हैं शिक्षण जो बच्चे को जीवन से दूर ले जाते हैं, हाँ तो इसकी भी आलोचना की गई है। यथार्थवाद में ये तीनों ही आलोचना की गई है। बड़े ध्यान से ऑप्शन को आप हटाओगे तब ऑप्शन सही मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके, ठीक। चलिए नेक्स्ट, शिक्षण में मानव क्षमता का विकास क्या है? व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त करना, सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करना, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करना, ठीक है। मानव का यही उद्देश्य है कि वो व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा के उद्देश्य बच्चों के भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना है। इस तैयारी के तहत बच्चों को क्या हो सकता है, देखो आगे, कुछ उपयुक्त व्यवसाय के बारे में बताया जाता है। शिक्षा में उपयुक्त व्यवसाय के बारे में बताया जाता है। चलो देखते हैं आगे, कुछ विशेष पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाता है। भविष्य में जीवन में होने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करवाना, ये सही है। देखो, शिक्षा के उद्देश्य बच्चों के भविष्य के जीवन के लिए, देखो भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना, क्या तैयार करना, भविष्य में जीवन में होने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करना, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बना रहता है, यह किसने बोला है? ठीक है ना, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो आप पहचान नहीं पाएंगे। ऑप्शन है इसमें देखो, अब्राहम मैस्लो, रूसो, जॉन डीवी, किलपैट्रिक। इसमें आंसर सही होगा रूसो, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आपका क्या स्कोर है, कैसे क्वेश्चन बना पा रहे हो, उस हिसाब से आप और भी तैयारी कीजिए। आप इसमें 5 यूनिट है, 5 यूनिट को आप अच्छे से तैयार कीजिए, तभी आप इसमें 50 क्वेश्चन का स्कोर कर पाएंगे। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पता है इसमें, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है तो आप 5 यूनिट को अच्छे से अध्ययन कीजिए। मैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आता हूँ, इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।